तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था के अलावा एक और न्यू मेंबर ब्लैक बुल में आती है। वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। वो अपने मैजिक को ही कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए उसके भाई नोजेल सिल्वा ने उसको ब्लैक बुल में भेज दिया। उसको डर था कि ब्लैक बुल में भी उसका मजाक बनाया जाएगा, इसलिए वो ब्लैक बुल को छोड़ के चली जाती है पहले ही दिन। बट एंड में सब कुछ सही हो जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में आस्था यामी को सुबह सुबह उठाने जाता है, क्योंकि यामी ने ही उसको कहा था डेली सुबह उठाने को। यामी कोई रिप्लाई नहीं देता तो आस्था उसको जोर जोर से चिल्लाकर उठाता है। यामी उससे बोलता है मेरे को मत उठाओ वरना मैं तुमको मार डालूंगा। आस्था बहुत सारे काम करता है, लाइक सफाई वगैरह करना एंड कपड़ों को धोना। इतना काम करने की वजह से आस्था भी सोचता है यार मैजिक नाइट को बहुत सारा काम करना पड़ता है। फिर वो सोचता है ये काम तो मैं चर्च में भी करता था, फिर मैजिक नाइट क्या करते हैं। ब्रेकफास्ट टाइम पर आस्था नोएल को बोलता है तुम भी मेरी हेल्प किया करो ना साफ सफाई में। नोएल बोलती है आई एम रॉयल्टी। फिर वो मैग्ना से पूछता है कि मैजिक नाइट का काम क्या होता है। मैग्ना गुस्से में उसका कॉलर पकड़ के उससे चिल्लाकर बोलता है तुमको यही नहीं पता कि मैजिक नाइट की ड्यूटी क्या होती है। हम मैजिक नाइट किंगडम को प्रोटेक्ट करते हैं। तुम मैजिक नाइट बनना ही क्यों चाहते थे अगर तुम्हें पता ही नहीं था कि मैजिक नाइट का रोल क्या होता है। फिर आस्था बोलता है क्योंकि मुझे विजर्ड किंग बनना है। मैग्ना सबसे बोलता है इसको बताओ एक मैजिक नाइट का रोल क्या होता है। वेनेसा बोलती है हम सिटीजन्स को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और कभी कभी हमको शाही घराने के लोगों के करीब आने का मौका मिलता है जब हमको उनकी प्रोटेक्शन के लिए असाइन किया जाता है। लक बोलता है अगर वो क्रिमिनल है तो उनसे फाइट करने में बहुत मजा आता है। घोष अपनी बहन को प्राउड फील करा सके इसलिए मैजिक नाइट बना आई गेस, एंड वो अपने बहन के लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीद सके। और फिनरल लड़कियों को बचाकर पॉपुलर होना चाहता है। ये भाई साहब क्या बोलते हैं कुछ समझ ही नहीं आता। चार्मी हमेशा भूखी रहती है, उसको 24 आवर फूड चाहिए और मैजिक नाइट बन के वो जितना चाहे उतना खा सकती है। जब उसका खाना खत्म हो जाता है वो अपने मैजिक से शीप से खाना बनाती है। ग्रे अपने मैजिक से आस्था में ट्रांसफॉर्म होके बोलता है मैजिक नाइट एक गुड जॉब है, मैं आपके साथ एक मिशन पर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। चार्मी आस्था को जबरदस्ती बड़ा सा मीट का पीस खिला रही होती है, तभी यामी उधर गेट तोड़कर आता है और मैग्ना को अपने साथ मिशन पर चलने को बोलता है। ये दोनों बहुत सीरियस लग रहे होते हैं उस मिशन को लेकर। आस्था बोलता है मैं भी चलूंगा। मैग्ना मना करते हुए कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, सिर्फ एडल्ट ही इस मिशन को कर सकते हैं। यामी जाते जाते बोल के जाता है कि तोड़फोड़ मत करना मेरे जाने के बाद। जाने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यामी और मैग्ना एक ओल्ड मैन से पोकर खेल रहे होते हैं, ताश खेल रहे होते हैं और उससे हार जाते हैं। सबसे पहले वो दोनों अपने 6 मंथ की अलाउंस या सेविंग्स हार जाते हैं। उसके बाद वो अपने कपड़े तक हार जाते हैं, इवन अंडरवेयर भी। फिर यामी कहता है एक लास्ट राउंड खेलते हैं, अगर हम जीते तो तुम्हें अभी तक हमसे जितना भी जीता वो वापस करना होगा, अगर हम हार गए तो मैं अपनी ग्रिमोयर तुमको दे दूंगा। मैग्ना बोलता है मिस्टर यामी आप ये दांव पर नहीं लगा सकते हैं। यामी बोलता है हटो मेरे को खेलने दो, मैं अपनी लिमिट को सरपास करूंगा। वो ओल्ड मैन भी कहने लगता है तुमको ये सब दांव पर नहीं लगाना चाहिए मैजिक नाइट कैप्टन। चलो क्यों ना तुम मेरे लिए एक काम करोगे, जो भी मैं बोलूं अगर तुम हार गए तो। यामी हाँ कर देता है। वो फिर दोबारा एक और बार पोकर का गेम खेलते हैं और इस बार दोबारा यामी हार जाता है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि उसके विलेज में बोर यानी कि सुअर ने बहुत नाक में दम कर रखा है, क्या तुम उसको संभाल लोगे। अब शर्त लगाइए तो यामी को करना भी पड़ेगा। जाते जाते वो यामी और मैग्ना की अंडरवेयर दे देता है। आस्था यामी के पेट्स को खाना खिलाता है, नोएल भी उसके साथ होती है। वो बीस्ट खाने के साथ साथ आस्था को भी खाने की कोशिश करते हैं। आस्था बोलता है मेरी हेल्प करो एंड नोएल का रिप्लाई कुछ ऐसा होता है आई एम रॉयल्टी, मैं तुम्हारे साथ इस टाइम इधर हूँ, उसी में खुश रहो। फिर वहाँ मैग्ना और यामी आते हैं बात करते करते कि वो ओल्ड मैन से हार गए, बहुत मजा आया, किसको पता था कि उसके पास स्ट्रॉन्ग पेयर होंगे। आस्था एंड नोएल देखते हैं इनको क्या हो गया बिना कपड़ों के। उनको पता लगता है कि वो अपने अपोनेंट से हार गए। तो ये दोनों सोचने लगते हैं कि यामी
और मैग्ना दोनों हार गए। इवन इनके अपोनेंट ने इनको नंगा करके भेजा। कितना स्ट्रॉन्ग था उनका अपोनेंट। फिर यामी बोलता है वो दोनों सासी विलेज के एक मेयर से हार गए पोकर में। तो अब उन सुअर से निपटने के लिए नोएल और आस्था को मिशन पर भेजने का सोचता है। इनका फर्स्ट मिशन। आस्था बोलता है इससे हमारा क्या लेना देना। नोएल भी बोलती है तुम हारे और सुअर से हम निपटे। मैग्ना बोलता है एक मैजिक नाइट को अनरीजनेबल मांगों से भी निपटना होता है। यामी बोलता है या तो इस मिशन को पूरा करो या तो मेरे हाथों मरो। फिर उनको करना ही पड़ता है। नोएल सोच रही होती है कि क्या सुअर से निपटने का काम करना होगा अब। तो वहीं आस्था बहुत एक्साइटेड होता है अपने मिशन को लेकर। एक्चुअली नोएल को चिंता हो रही होती है कि क्या होगा अगर वो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैग्ना बोलता है जब तक तुम अपने मिशन पर नहीं जाओगी, ट्राई नहीं करोगी, तब तक कैसे सीखोगी। ऐसे कैसे काम चलेगा। बिसाइड्स मैग्ना उनका सीनियर है तो वो उनका ख्याल रखेगा। तो नोएल रॉयल्टी वाला टोंट मारते हुए कहती है तुमको मेरे जैसे रॉयल पीपल के नीचे ही रहना चाहिए। मैग्ना फ्यूनरल को बोलता है कि हमको सासी विलेज तक लेकर चलो। अपना स्पेशल मैजिक से पोर्टल खोलो और उधर तक हमें ले चलो। पर फ्यूनरल का मैजिक कुछ इस तरह से काम करता है कि वो सिर्फ उसी जगह पर जा सकता है जिधर वो पहले भी जा चुका हो और उसने अपने मैजिक से उस जगह को मार्क कर रखा हो। वो कभी सासी विलेज गया ही नहीं तो वो उधर तक इनको नहीं ले जा सकता। अब इनको झाड़ू पर ही उड़ के वहाँ तक जाना होगा। पर नोएल और आस्था को झाड़ू पर उड़ना ही नहीं आता। मैग्ना का दिमाग खराब होने लगता है। डैम, तुम दोनों क्या चीज हो, तुम बेसिक सी चीज नहीं कर पाते। फिर उसको याद आता है कि आस्था पर तो मैजिक नहीं है और नोएल अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर मैग्ना बोलता है आओ मेरी बेबी पर राइड करो। मैग्ना अपनी उड़ने वाली झाड़ू को बेबी बोलता है जिसको उसने कुछ इस तरह से सजा रखा है। अपने साथ दो लोगों को और बिठाकर उड़ने में बहुत ज्यादा मैजिक पावर लगेगी। थोड़ा दम लगाना पड़ता है पर वो तीनों का वेट संभाल लेता है। आराम से उड़ने लगते हैं। नोएल मैग्ना के क्लोज आने लगती है तो गाड़ी थोड़ी उधर उधर भागने लगती है। मैग्ना बोलता है आस्था को क्या तुम्हें मरना है, ऐसी मजे में बैठे हो, थोड़ा क्लोज आकर पकड़ के बैठो आसानी से ताकि गिरो ना। वो नोएल की कमर पर हाथ रखकर उसको पकड़ता है और नोएल अपनी कोनी से मारकर उसे नीचे गिरा देती है। तुम मुझे टच क्यों कर रहे हो। मैग्ना जल्दी से जाके उसको पकड़ लेता है और उड़ते उड़ते सासी विलेज की तरफ जाते हैं। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि कुछ लोग सासी विलेज में पहुंचते हैं। उनको सुअर घेर लेते हैं। फिर उनमें से एक अपना मैजिक यूज करके सुअरों को क्रिस्टल में जमा देता है एंड देन अपने मैजिक से फूंक मारकर उनको चूर चूर कर देता है। इनको पता लगा है कि सासी विलेज में एक मैजिक स्टोन है तो ये लोग सासी विलेज में उस मैजिक स्टोन को लेने आए होते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आज हमने 8th एपिसोड को कंप्लीट कर लिया है एंड 10th एपिसोड में हमको फाइट देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगा। तब तक आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या तो फिर एनिमे का डिस्कशन करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।